हिजड़े वो नहीं होते जो बाजारों में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। सिंजियान में 2.5 करोड़ मुसलमानों को आज भी जेल में रखा जाता है, जहां आज भी 2.5 करोड़ मुसलमान ऐसे रह रहे हैं, ना वो दाढ़ी कर सकते हैं, मस्जिद उनके शौचालय बना दिए गए हैं, और अगर वो कोई चू चपाड़ करेंगे तो 2 मिनट में उनकी चोंच बंद करके उनका गर्दन काट दी जाएगी। ममता बनर्जी से भी बोलना चाहता हूं कि अपने सांसदों को ना ज्यादा फड़फड़ाए नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में 70% हिंदू आज भी जिंदा है, वो शमशान घाट के रास्ते नहीं गया है। महुआ मित्रा किसके उकसाने पर भड़क गई, जरा ये भी तो पता लगना चाहिए। महुआ मित्रा क्या महिषासुर के उकसाने पर भड़क गई? महुआ मित्रा क्या दुर्गमासुर के उकसाने पर भड़क गई? महुआ मित्रा को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ नए पागलखानों का निर्माण आगरा में किया है ना, उसमें जाकर अपने एडमिशन करा लेना चाहिए। ना आपको बुद्धि ना मुझे बुद्धि, हम दोनों मंद बुद्धि, तो हम कहाँ टॉक करेंगे? वही हाल है शशि थरूर और महुआ मित्रा का। जब दोनों में बुद्धि नहीं है, दोनों बंदर और गधे के समान हैं, तो दोनों को कोई अकल नहीं है। वैसे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया को उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने अपना नाम पूरी तरीके से कीचड़ में डुबा ही चुका है। जिस तरीके से पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि काली का पोस्टर रिलीज होते ही जनता के अंदर जो है गुस्सा एकदम भरा हुआ है, ऐसे में हमारे साथ 16 साल के नयन मौजूद है। ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इनके अंदर भी उतना ही गुस्सा है? नयन, काली का पोस्टर रिलीज हो चुका है, जनता जो है लगातार विरोध कर रही है, गुस्सा दिखा रही है, आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं? नूपुर पर बवाल और मां चामुंडा देवी काली पर सवाल। देखिए, यही इस देश के असली कट्टर लोगों की मानसिकता है। 56 देश मुस्लिम देशों को एक साथ लाकर भारत की बेइज्जती करवाने में इन्हें बड़ा मजा आता है। हालांकि मोदी जी के राज में भारत की बेइज्जती तो हुई नहीं, उल्टा इनके सर और फट गए, वो अलग बात है। लेकिन इनको भारत, जब कतर में प्रदर्शन कर रहे थे तो कतर ने इन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन जब नूपुर पर सवाल होता है, एक इंसान गलती से किसी धर्म विशेष के बारे में एक चीज बोल देता है, हम खुद उसकी आलोचना करते हैं। पैगंबर साहब के बारे में जो बोला गया वह गलत था, लेकिन आज जब माता काली के बारे में बोला जा रहा है तो ये मुस्लिम 58 देश कहाँ चले गए? जर्मनी कहाँ चला गया? कनाडा कहाँ चला गया? फ्रांस कहाँ चला गया? ब्रिटेन कहाँ चला गया? और ये देश के 20 करोड़ मुसलमान। मेरा साफ साफ सवाल है, क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठे थे तो देश के हिंदुओं ने भी मुसलमानों का समर्थन किया था और बोला था कि इस चीज़ की हम खंडनता करते हैं। लेकिन जब देश के माँ काली पर सवाल उठता है, जब देवी दुर्गा पर सवाल उठता है, जब माँ चामुंडा पर सवाल उठता है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या इनके मुंह में दही जम जाता है? और ये सिर्फ मुसलमानों से सवाल नहीं है, ये मेरा देश उस सेकुलर गैंग से भी सवाल है जो जब रतन लाल की गिरफ्तारी पर बहुत ज्यादा उछल रहे थे, या लाल के मर्डर पर चुप हो गए थे। जब कन्हैया शर्मा, वो जो कन्हैया है जेएनयू वाला, वो ताबड़तोड़ जेएनयू के नारे लगाता है, तो ये सेक्युलर गैंग एक तरफा उसका समर्थन कर देती है। लेकिन जब माँ चामुंडा का अपमान होता है तो ये क्यों चुप हो जाते हैं? या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? जब देश की सबसे शक्तिशाली माता वर्दंगनी पर सवाल होते हैं, जब एमएफ हुसैन माँ शारदा पर सवाल उठाता है तो कतर उसे नागरिकता प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि आप 110 करोड़ लोगों हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, मात्र इसीलिए। और बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात यहाँ पे उन तमाम हिंदुओं की भी है। और मैं देश के मुसलमानों को भी उन्हीं के कुरान के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। वो तो समझ गए होंगे, लेकिन वो तो नहीं समझते, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक चीज बोली थी तो शायद आज भी मैं भूल रहा हूँ। जब मोहम्मद साहब पर एक लड़की थी, माफ़ कीजिए एक महिला थी, वो कूड़ा फेंकती थी डेली। जब उसने एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, वो बीमार हो गई, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे जाके पूछने लगे कि क्या आपकी तबीयत सही है, आप सही हैं? ये असली इस्लाम है क्या? वो इस्लाम खान यहाँ पे मुसलमानों की बात माता काली के विवाद पर क्यों हो रही है? लीना तो हिंदू है, उसके बारे में तो हम वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने 2014 में क्या बयान दिया था। अगर मोदी जी जीत गए 2015 का, उसका ट्वीट खोल के देख लीजिए, 4 जून का, मैं आपको अभी भी आंकड़े दे रहा हूँ, और 9/5 सुबह उसने ये ट्वीट किया था कि अगर मोदी जी जीत गए तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगी, अपनी नागरिकता छोड़ दूंगी। वैसे तो देश के हिंदुओं को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उस जैसी जाहिल और उस जैसी घटिया औरत, क्योंकि यहाँ पर मैं सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि उसने माता काली पर सवाल उठाए हैं, उसने किसी और पर सवाल नहीं उठाए हैं, उसने किसी और के बारे में नहीं बोला है। माता काली के बारे में बोल कर क्या वो खुद को शूरवीर साबित करना चाहती है, या माता काली के बारे में बोलकर वो खुद को साबित करना चाहती है? वो ये भी ध्यान रख रहे, माता काली के एक हाथ में चंड भी है, तो ज़्यादा उछले नहीं। और हम ये नहीं बोलेंगे गुस्ताखे काली की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। चाहे मोहम्मद साहब का अपमान हो, चाहे माँ काली का अपमान हो, दोनों में वही शिक्षा दी जाएगी, दोनों में वही चीज़ें दी जाएंगी। चाहे 2 साल की जेल हो, 3 साल की जेल हो, 4 साल की जेल हो, लेकिन आप किसी के बारे में ये नहीं बोल सकते कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। और जहाँ तक बात रही माता काली की, माता ने महिषासुर का वध किया, माता ने चंडमुंड का वध किया, माता ने दुर्गमासुर का वध किया। दुर्गा माता ने किया था, लेकिन दुर्गा माता तो उन्हीं के अवतार हैं, तो पूरी दुनिया क्या कहते हैं, माता
काली उन्हीं की अवतार है, तो पूरी दुनिया को पता है। और इन जैसे राक्षसों का अंत भी माता काली ही करेंगे, कि इन भ्रष्ट बुद्धि लोगों का अंत भी माता काली करेंगी। और मैं हाथ जोड़कर इन हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ कि ये जितना भी उछल रहे हैं ना, ये बंद कर दें। इन जैसे घटिया हिंदुओं की आवश्यकता भारत को नहीं है, क्योंकि अपनी ही सनातन संस्कृति को आग में झोंकने वाले ये हिंदू, ये कैसे हिंदू हैं? अच्छा, मैं देख रही हूँ लगातार आप कह रहे हैं कि माँ काली का अपमान हुआ है, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को तो ऐसा नहीं लगता। वो तो लगातार लीना का समर्थन दे रही हैं, उनके साथ खड़ी हो रही हैं, ऐसा क्यों? माता नशा करती हैं, माता मांस खाती हैं, ये महुआ मित्रा का बयान है। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, मैं ममता बनर्जी से भी बोलना चाहता हूँ कि अपने सांसदों को ना ये ज़्यादा फड़फड़ाए नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बंगाल में 70% हिंदू आज भी जिंदा है, वो शमशान घाट के रास्ते नहीं गया है। वो अलग बात है, उसने आपकी सरकार बनाई, मजबूत तरीके से बनाई, सम्मान करते हैं हम उसका, लेकिन आप हिंदुओं के आस्था पर और माता काली पर सवाल न उठाएं, अन्यथा इसका अंजाम आपको आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और इतने भीषण तरीके से भुगतेंगे। आप उन 30% वोटों से कब तक बच जाएंगे? 70% तो आना तो आपको पास ही पड़ेगा। और महुआ मित्र को मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, मैं ममता बनर्जी से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें तो दिमाग है ही नहीं। मैं ममता बनर्जी से बोलना चाहता हूँ कि आपको नूपुर शर्मा की इतनी चिंता है, आपने बंगाल में उन पर 16 FIR कर दी, चलिए कर भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महुआ मित्रा पर एक भी FIR अभी तक बंगाल में नहीं हुई है, ना महुआ मित्रा पर अभी तक कोई जेल हुई है। महुआ मित्रा आज भी खुली घूम रही हैं। और दूसरी बात, महुआ मित्रा को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ नए पागल खानों का निर्माण आगरा में किया है ना, उसमें जाकर अपने एडमिशन करा लेना चाहिए। आप कह रहे हैं FIR नहीं करवाया, चेतावनी नहीं दी, लेकिन उनको समझाने के लिए ममता बनर्जी ने एक चीज कही थी कि बोलने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान दे। तो क्या जरूरत है FIR की, क्या जरूरत है चेतावनी की? उनको समझा तो दिया ही ना कि बोलने से पहले जरा आप सोचिए, बोलिए। ये चीज़ वो नूपुर शर्मा के लिए भी तो कह सकते हैं। जब नूपुर शर्मा, वो रहमानी, तहसील रहमानी जिसने नूपुर शर्मा को भड़काया, वो पूरा ऑडियो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूर्णतः दोषी करार दिया है, लेकिन वो बस स्टेटमेंट है, वो कोई जजमेंट नहीं है। और उस स्टेटमेंट को अगर देखा जाएगा ना, तो उसके पहले उसमें जो फर्स्ट अक्षर हैं उसमें ये लिखा है कि रहम, किसी के उकसावे के दौरान नूपुर शर्मा भड़की, लेकिन उन्हें भड़कना नहीं चाहिए था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है। महुआ मित्रा किसके उकसाने पर भड़क गई, जरा ये भी तो पता लगना चाहिए। महुआ मित्रा क्या महिषासुर के उकसाने पर भड़क गई? महुआ मित्रा क्या दुर्गमासुर के उकसाने पर भड़क गई? महुआ मित्रा क्या ये दिलीप घोष जी के उकसाने में भड़क गई है? महुआ मित्रा शुभेंदु अधिकारी के उकसाने में भड़क गई। और अपनी जुबान पे लगाम देने के खिलाफ तो वो नूपुर शर्मा पे भी बोल सकती थी। नूपुर शर्मा ने भी तो जुबान से ही ये शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने कोई नाक से, कान से या फिर अपने पैरों से तो बोला नहीं है। बस। अच्छा, आप, मैं देख रही हूँ लगातार आपके हिसाब से महुआ मोहित्रा जी गलत हैं, लेकिन अगर गलत है तो शशि थरूर जी उनके समर्थन में क्यों उतरे हैं? वो ऐसा क्यों कहते हैं कि महुआ मोहित्रा ने वही शब्द बोले हैं जो हिंदू मान्यता में है? अगर वो गलत है तो शशि थरूर का समर्थन में उतरना क्या सही या गलत? ना आपको बुद्धि ना मुझे बुद्धि, हम दोनों मंद बुद्धि, तो हम कहाँ टॉक करेंगे? वही हाल है शशि थरूर और महुआ मित्रा का। जब दोनों में बुद्धि नहीं है, दोनों बंदर और गधे के समान हैं, तो दोनों को कोई अकल नहीं है। और ये जो संसद में इनकी पीछे की टॉकिंग होती है ना, जनता को उस पर ध्यान है। ये एक दूसरे का समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो तो संसद के कुछ इशारों से पता लग जाता है। और बात रही हिंदू धर्म की मान्यताओं की, शशि थरूर तो वैसे भी हिंदू नहीं है। जिस पार्टी से वो आते हैं, 2007 में उन्हीं के एफिडेविट में भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले ये लोग आज हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। भगवा आतंकवाद कौन लाया था? इनकी पार्टी के दिग्विजय सिंह ही लाए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जेल में डालकर उनकी ऐसी दुर्दशा किसने करी? भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, वे कांग्रेस ही थी ना, वे कोई और तो था नहीं। भगवा आतंकवाद के ये नए नए प्रकरण गढ़ने वाले इंसान क्या कभी हिंदू धर्म को और हिंदुत्व की इज्जत कर सकते हैं? अच्छा, अभी काली माँ पे बात कर रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले ही लीना ने एक और ट्वीट किया है जिसमें वो शिवजी और पार्वती को सिगरेट पीते हुए दोबारा दिखा रही है। तो क्या उनमें जनता के विवाद का या उनके गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है? जिस महिला को ये नहीं पता कि माता काली क्या करती थी और क्या नहीं, वह महिला सशक्तिकरण और पूरी इंडिपेंडेंस तरीके से कोई चीज़ दर्शा सकती है। और दूसरी बात, ट्विटर बड़ी जल्दी कंगना रनौत के अकाउंट को बैन कर देता है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक महुआ मित्रा के अकाउंट को बैन क्यों नहीं किया है? जब हैशटैग चलाया जा रहा है अरेस्ट
मीना मंगवती, जो भी नाम है, वैसे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया को उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने अपना नाम पूरी तरीके से कीचड़ में डुबा ही चुका है। और उनका नाम लेने से कोई वो कमल में दोबारा कमल की तरह खिल नहीं जाएगा 5 में से 4 राज्यों की तरह। और दूसरी बात, इन्होंने जितना करना था ना कर लिया। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है और ये बाबा योगी आदित्यनाथ का भारत है। यहाँ पर ये घटिया चीजें नहीं चलेंगी, जहाँ आप हिंदुत्व को बदनाम करके, हिंदुत्व का गला घोट कर उसकी हत्या करके चले जाएंगे और आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और दूसरी बात, मेरा ट्विटर से भी सवाल है, इतनी देर में तो आप हिंदुओं के 50 अकाउंट बैन कर देते, लेकिन अब तक महुआ मित्रा का अकाउंट बैन नहीं हुआ जो अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं। अब तक शशि थरूर का अकाउंट बैन नहीं हुआ है और अब तक ना लीना का अकाउंट बैन हुआ है। क्यों? क्या ट्विटर भी हिंदूफोबिक है? या ट्विटर भी इन जैसी जिहादी मानसिकताओं के लोगों को फॉलो करता है? और इनके समर्थन में जो उतर रहे हैं ना, मैं सही बताता हूँ, पायल रोहतगी ने सही कहा था, हिजड़े वो नहीं होते जो बाजारों में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अच्छा, लीना ने ये ट्वीट करते हुए एक शब्द लिखा था कि हिंदुस्तान, हमारा भारत कभी हिंदुत्व नहीं बन सकता। तो क्या जताना चाहती हैं वो, क्या कहना चाहती हैं इन शब्दों से? हिंदुस्तान कभी हिंदुत्व नहीं बन सकता, महुआ मित्रा का ट्वीट, मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती। तो आप रह क्यों रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां आपको दिक्कत है? आप सांसद हैं, आपके पास इतना पैसा तो होगा, टिकट करा के नेपाल चले जाइए, वहां तो वैसे भी रहने का पैसा लगता नहीं है, वीजा लगता नहीं है, बस आपको भारतीय नागरिकता का आधार कार्ड चाहिए, उसमें भी आपको भारत की चीजें चाहिए। ये वही भारत है जिसने आपको सांसद बनाया है। और लीना, ये वही भारत है जिसने आपकी सुपर फिल्मों को हिट कराया है कनाडा में, तब जाके आप बैठी हुई हैं। ये वो भारत नहीं है जो 3 के इशारों पर तो तिगड़म के इशारों पर नाचता है। ये वो भारत है जो हिंदुत्व के इशारों पर नाचता है। और ये वह भारत है जो हिंदुत्व की नई लीलाओं के इशारों पर नाचता है। और ये वह भारत है जहां अगर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना तो पूरी धरती नाचती है। और ये वह भारत है जहां अगर रामचंद्र ने अपना धनुष चला दिया ना तो पूरी दुनिया खुश हो जाती है। ये वह भारत है, ये वह भारत नहीं है जिसकी आप अकल्पना करते हो। और इन्हें भारत में रहना ही नहीं है, इन्हें हिंदुत्व पसंद नहीं है तो ये चले जाए ना भारत से, ये चले जाएं, अपनी फिल्में लॉन्च ही ना करें, ट्विटर से अपना अकाउंट बैन करवा दें इंडिया से। अगर इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे मंजूर है कि जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगी और अनुराग ठाकुर जी ने बैन करवा देंगे। ये खुद रिक्वेस्ट भेज दें, भाई हम इंडिया में नहीं रहना चाहते। महुआ मित्रा बोल दें, अगर उन्हें इंडिया, कल का ही उनका ट्वीट बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसे इंडिया में नहीं रहना जो हिंदूफोबिक है तो वो चले जाएं। जैसे मुनव्वर राणा यूपी से चले जाने वाले थे, वो गए नहीं, अलग बात है, लेकिन वैसे वो भी चले जाए, किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। अमेरिका में उनकी थोड़ी रिश्तेदारी है, मैंने सुना है, तो वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाए, कैलिफोर्निया में बहुत सारे लोग उनका वहां पे समर्थन कर देंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आपने भारत में हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोला तो आपकी अंतिम भारत में क्या, आपने किसी भी धर्म में भारत को लेकर कुछ भी बोला, भारत में किसी भी धर्म को लेकर कुछ भी बोला तो उसकी सजा सिर्फ जेल होगी। और ये जो गुस्ताखे रसूल का जो समर्थन 2 मिनट में कर देते हैं, महुआ मित्रा नूपुर शर्मा पे सर चढ़कर नाचती हैं, लीना क्या कहते हैं, नूपुर शर्मा पे सर चढ़कर नाचती है, गुस्ताखे रसूल की जरा सरतन से जुदा, तो इन दोनों के साथ भी क्या करना चाहिए, मुझे इसका भी जवाब चाहिए। और MF हुसैन, मैं कतर से भी पूछना चाहता हूँ, MF हुसैन, माता शारदा का नंग चित्रण करना क्या सही है? इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इस पर भी बात होनी चाहिए। और क्या MF हुसैन के परिवार को देश से बाहर निकाला जाएगा? क्या कतर ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान कर देता है? कतर कब जवाब देगा? और कतर कब? और ये मुस्लिम देश अब कहाँ चले गए जो अब क्या ये चूड़ियां पहन रखे हैं या अब ये नपुंसक हो गए? मुझे इसका भी जवाब चाहिए। ये नपुंसकतापन अपनी बाद में दिखा दें। और ये अभी ये 56 देश OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, क्योंकि सेकुलर है ना, ये सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कोई किसी भी देश में माता काली का अपमान होता है तो वो इस्लाम का अपमान है, वो OIC का अपमान है, क्योंकि हम सेकुलर बने हुए हैं। OIC का तो यही कहना है उनके आर्टिकल 15 में। अच्छा, देख रहे हैं देश में लगातार एक हत्या का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। अभी उदयपुर में देखने को मिला, अमरावती में देखने को मिला। तो नुपुर शर्मा का एक बयान क्या इतना भयावह हो गया कि लोग हत्या करने पर मजबूर हो गए? देखिए, ये नुपुर शर्मा के बयान पर उछल सकते हैं, ये उस चाइना के बयान में नहीं उछल सकते जहां सिंजियान में 2.5 करोड़ मुसलमानों को आज भी जेल में रखा जाता है, जहां आज भी 2.5 करोड़ मुसलमान ऐसे रह रहे हैं, ना वो दाढ़ी कर सकते हैं, मस्जिद उनके शौचालय बना दिए गए हैं, और अगर वो कोई चू चपाड़ करेंगे तो 2 मिनट में उनकी चोंच बंद करके उनका गर्दन काट दी जाएगी। ये चाइना के नियम है, मेरे नियम नहीं है, मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ। और ये वही चाइना है जहाँ चाइनीज सैनिक आकर 4 बार मुस्लिम महिलाओं का रेप करता है और ये मुंह बंद करके तमाशा देख लेते हैं, लेकिन इन्हें पता है
चाइना के खिलाफ अगर इन्होंने कुछ भी बोला तो इनके मुंह में और उनके मुंह के अंदर दही जमा देगा चाइना, लेकिन ये भारत के खिलाफ बोल देते हैं, नूपुर शर्मा के खिलाफ बोल देते हैं। और एक बयान से इतना उत्पात कैसे मच सकता है, मुझे समझ नहीं आया। नूपुर शर्मा ने बोला चलिए आपको सरकार से संतुष्टि नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनकी तगड़ी फटकार लगाई है, मैं खुद मानता हूँ, तो अपने सुप्रीम कोर्ट के बयान से अब तक संतुष्ट नहीं है। गिरफ्तारी हो जाएगी। बंगाल में 16 अगर दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के अंडर आती है वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या बंगाल पुलिस ने 13 FIR दर्ज नहीं कर रखी है? या महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव ठाकरे जी की अभी चल रही थी, मेरी हनुमान भक्तों की दुआ से वो थोड़ी भंग हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन उस पर थोड़ी वहाँ भी तो थोड़ी FIR थी ना, वहाँ तो कुछ था नहीं। विपक्ष में क्या तमिलनाडु में इनके खिलाफ, नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR नहीं है? 10 राज्यों में अलग अलग इनके खिलाफ FIR है। इनके एक बयान से विस्फोट हो गया, लेकिन माता काली के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, उसे खिलाफ ना विस्फोट हुआ। जब चाइना 2.5 करोड़ मुसलमानों को जेल में डाल देता है, 10 लाख से ज्यादा कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का रोज बलात्कार किया जाता है चाइनीज अफसर द्वारा, और 5 से 7 लाख मुसलमान तो चाइना में आज भी ऐसे हैं जो मोहम्मद नाम तक नहीं रख सकते। अगर उन्होंने मदरसे की बात भी करी तो उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। ये मुस्लिम देश कभी उस पर नहीं बोलते, इन्होंने बस एक ही ठेका ले रखा है, कैसे ना कैसे करके भारत को बदनाम करना है। जैसे इन्होंने फ्रांस में कहने आतंकवाद फैलाना है। ये यहाँ पे सारे मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे मुसलमान कभी ये नहीं चाहते। सारे मुसलमानों में तो निगत अब्बास, सुबुई खान, मुख्तार अब्बास नकवी, मोहसिन रजा, ऐसे भी लोग आते हैं, दानिश सदात अंसारी, लेकिन वो 10% मुसलमान कट्टर है ना, और ये 10% कट्टर कचरे जो हर जगह पाए जाते हैं, मैं यहाँ पर उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदुत्व में हो या इसमें हो।